अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अकील अहमद, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आपका टीचर। बिजनेस कम्युनिकेशन के पास पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 का, जिनकी एग्ज़ाम जो है शेड्यूल के मुताबिक 9 मई 2023 से शुरू हो रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। मेरे पास पेपर है 2018 रेगुलर का, जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर 3A नोट कर लिया है। फिर इसका आंसर देता हूँ आपको, बहुत आपके काम आएगा ये। व्हाट इज़ इंडक्टिव प्लान और अप्रोच। इंडक्टिव यानी पुरकशिश प्लान क्या होता है, या उसकी अप्रोच माने या उसकी जो है तरीक़ाकार क्या होता है। प्रोवाइड इंडक्टिव प्लान्स फॉर बैड न्यूज़, बुरी खबरों का इंडक्टिव प्लान मुहैया करें, बना के दिखाएं। एंड परसुएसिव रिक्वेस्ट, और कायल करने की जो दरख्वास्त है इन डिटेल तफसील से बयान करें। ठीक है, एक इंडक्टिव प्लान या अप्रोच क्या है। पहले कह रहे हैं व्हाट इज़ इंडक्टिव प्लान और अप्रोच। एक इंडक्टिव प्लान एक अप्रोच क्या है, पहले हम इसको बयान करेंगे। एक इंडक्टिव प्लान और अप्रोच क्या होती है, फिर हम प्रोवाइड करेंगे इंडक्टिव प्लान्स बना के दिखाएंगे फॉर बैड न्यूज़ के एंड परसुएसिव, कायल करने की रिक्वेस्ट जो दरख्वास्तें होती हैं इन डिटेल। बुरी खबरों और कायल करने वाली दरख्वास्तों के लिए तफसीली मंसूबे फराहम करें। सवाल का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। व्हाट इज़ इंडक्टिव प्लान्स और अप्रोच क्वेश्चन मार्क। एक इंडक्टिव प्लान या अप्रोच क्या है यहाँ तक, फिर आगे चलता है। प्रोवाइड इंडक्टिव प्लान्स फॉर बैड न्यूज़ एंड परसुएसिव रिक्वेस्ट इन डिटेल। सवाल आगे होता है बुरी खबरों और कायल करने वाली दरख्वास्तों के लिए तफसीली मंसूबे फराहम करें। ये सवाल ज़रा इसका जवाब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तफसीली मंसूबे मांगे हैं, डिटेल के अंदर मांगे हैं। इंडक्टिव प्लान्स जो मांगा है इन्होंने वो प्रोवाइड करना है, बैड न्यूज़ से मुताल्लिक डिटेल में मांगा है, वो हम देंगे। पहले व्हाट इज़ इंडक्टिव प्लान्स और अप्रोच इसको बयान करते हैं। नज़र आ रहा है स्टूडेंट आपको आंसर। इंडक्टिव अप्रोच इज़ अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। कम्युनिकेशन मवासलाती होती है, स्ट्रेटजी माने हिकमत अमली होती है। इंडक्टिव अप्रोच इज़ अ कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी, मवासलाती हिकमत अमली है इन विच जिसमें द राइटर और स्पीकर बिगिन शुरू करते हैं विद प्रेजेंटिंग स्पेसिफिक डिटेल, प्रेजेंट करते हुए पेश करते हुए मखसूस तफसील को और एग्जाम्पल मिसालों को, टू ड्रॉ जिससे निकालते हैं जनरल कंक्लूजन, एक आम नतीजा निकाला जाता है, और मेन आइडिया जिसका अहम जो ख्याल होता है वो इससे निकाला जाता है जो वो पेश करते हैं। इन अदर वर्ड दूसरे लफ्ज़ों में दी इंडक्टिव अप्रोच स्टार्ट शुरू की जाती है विद प्रेजेंटिंग एविडेंस सबूत देते हुए, प्रेजेंट करते हुए सबूत को, एंड देन और फिर ग्रेजुअली ऐसा ऐसा मूव करती है टूवर्ड्स मेकिंग अ कंक्लूजन, नतीजा निकालने की तरफ, नतीजा अक्स करने की तरफ, और अ मेन पॉइंट की तरफ। इसको मैंने आपके सामने पढ़ दिया है, अब मैं इसको बाकायदा इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। इंडक्टिव अप्रोच एक मवासलाती हिकमत अमली है जिसमें मुसन्निफ यानी राइटर या मुकर्रिर यानी स्पीकर मुकर्रिर आम नतीजा या मरकज़ी ख्याल अक्स करने के लिए मखसूस तफसीलात या मिसालें पेश करके शुरू करता है। दूसरे लफ्ज़ों में इंडक्टिव नुक्ता नज़र सबूत पेश करने के साथ शुरू होता है और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता किसी नतीजे या एक अहम नुक्ते की तरफ बढ़ता है। ये हो गया मेरा यहाँ तक का आंसर। आगे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटिंग बैड न्यूज़, अब बैड न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में सब के अंदर जो है एंड परसुएसिव रिक्वेस्ट और कायल करने वाली दरख्वास्त से रिक्वेस्ट लेटर, द इंडक्टिव अप्रोच कैन बी यूज इस्तेमाल की जा सकती है टू सॉफन द इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज का जो इम्पैक्ट होगा, तासुर होगा, उसको नरम अंदाज में, एंड बिल्ड अ कनेक्शन विद द रीडर के साथ कनेक्शन भी जोड़े जाएंगे बिफोर डिलीवरिंग द मेन पॉइंट, डिलीवर करने से पहले। हेयर आर दी इंडक्टिव प्लान्स फॉर बोथ टाइप्स ऑफ लेटर, दोनों किस्म के लेटरों के लिए इंडक्टिव प्लान सब दिए जा रहे हैं। मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको और समझ में आ जाए। अभी तो मैंने वर्डों का मतलब बताया पढ़ते वक्त, इस पूरे पैराग्राफ को मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। मैंने हर वर्ड का मतलब बता दिया है, ठीक है ना। ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तनाजुर में ऑफ राइटिंग, ठीक है ना। बुरी खबरों और कायल करने वाली दरख्वास्ती खतूत लिखने के तनाजुर में, राइटिंग माने लिखने के तनाजुर में, यानी बुरी खबरों, एंड परसुएसिव कायल करने वाली रिक्वेस्ट लेटर, दरख्वास्ती खतूत।
द इंडक्टिव अप्रोच can be used to soften the impact of the message and build a connection with the reader before delivering the main point. ठीक है, बुरी खबरों और कायल करने वाली दरख्वास्ती खतूत लिखने के तनाजुर में पैगाम के असरात को नरम करने, जिसके लिए लफ्ज़ हमारा सॉफन नरम करने और मरकज़ी नुक्ता पेश करने से पहले बिफोर डिलीवरिंग दी मेन पॉइंट, यानी मरकज़ी नुक्ता पेश करने से पहले, ठीक है ना, सबसे पहले कारी के साथ राब्ता कायम करने के लिए, कारी मीन रीडर, पढ़ने वाला, कारी से राब्ता कायम करने के लिए इश्तियाल अंगेज़ नुक्ता नज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना। आगे फिर अब यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे हेयर आर दी इंडक्टिव प्लान्स फॉर बोथ टाइप्स ऑफ लेटर। यहाँ दोनों किस्म के खतूत के लिए इंडक्टिव मंसूबे दिए जा रहे हैं। ये अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पे इंडक्टिव प्लान्स यानी मंसूबे। ये सब राइटिंग से मुतालिक है कि कैसे लिखना है, किसी सिचुएशन में क्या लिखना है, क्या करना है। नंबर 1, इंडक्टिव प्लान्स फॉर बैड न्यूज़ लेटर। बुरी खबरों के खतूत के लिए इंडक्टिव प्लान क्या है। नंबर 1, 5 पॉइंट बताए जा रहे हैं इसमें। नंबर 1, बिगिन विद अ न्यूट्रल स्टेटमेंट। आपका जो बयान होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए, गैर जाने जाना बयान के साथ शुरू करें। पहले हमने पॉइंट लिया है, हमने शुरू करना है, यानी इंडक्टिव प्लान अपना फॉर बैड न्यूज़ के लिए क्या किस तरह शुरू करें। बिगिन विद अ न्यूट्रल स्टेटमेंट, गैर जानिबदाराना बयान के साथ शुरू करना है, स्टेटमेंट के साथ शुरू करना है। न्यूट्रल माने गैर जानिबदाराना, बिगिन माने शुरू करना है, विद अ न्यूट्रल गैर जानिबदाराना स्टेटमेंट बयान के साथ शुरू करना है। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं पढ़ता हूँ। स्टार्ट विद अ स्टेटमेंट, बयान से शुरू करना है, दैट इज़ अनरिलेटेड, जो रिलेटेड नहीं हो, टू दी बैड न्यूज़ से मुतालिक ना हो, उस बात से शुरू करना है जिसका ताल्लुक बैड न्यूज़ से ना हो। ठीक है। आगे चलते हैं। सच एज, जैसे एक्सप्रेसिंग अप्रिसिएशन फॉर द कस्टमर्स बिजनेस, कस्टमर कारोबार की जो है अप्रिसिएशन करनी है, तारीफ़ करनी है, और थैंकिंग देम, उनका शुक्रिया अदा करना है, फॉर देयर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट लेने, जो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लिया है। हम उनको बैड न्यूज़ के साथ इनकार डायरेक्टली नहीं कर सकते, थोड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, उनकी तारीफ़ कर देंगे इस तरह। ठीक है। यानी किसी ऐसे बयान से शुरू करें जिसका बुरी खबर से कोई ताल्लुक़ ना हो। इसका जो मैंने पढ़ा है, इसकी इंग्लिश की उर्दू कर रहा हूँ। किसी ऐसे बयान से शुरू करें जिसका बुरी खबर से कोई ताल्लुक़ ना हो, जैसे कि ग्राहक के कारोबार की तारीफ़ करना या इनकी दिलचस्पी के लिए इनका शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट में दिलचस्पी ली है। मिसाल के तौर पर थैंक यू कैसे लिखेंगे जुमला, मिसाल के तौर पर हम इसके अंदर जब हम सेंटेंस लिखेंगे कस्टमर को, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग आवर प्रोडक्ट लाइन फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हमारी प्रोडक्ट लाइन पर गौर करने के लिए आपका शुक्रिया, हमने लिख दिया। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग, गौर करने के लिए, आवर प्रोडक्ट लाइन, हमारी प्रोडक्ट लाइन को गौर करने के लिए शुक्रिया कर रहा हूँ। फॉर योर अपकमिंग प्रोडक्ट, आपकी आने वाली, ठीक है, अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना, योर अपकमिंग प्रोजेक्ट ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हमारी प्रोडक्ट लाइन पर गौर करने के लिए आपका शुक्रिया, इस तरह शुरू करना है। डायरेक्टली उसको जो है ऐसे नेगेटिव अल्फाज नहीं कहने हैं, आपने इन अल्फाजों से शुरू करना है, बिगिन करनी है। दूसरा पॉइंट, दूसरा प्लान बनाते हैं, इंडक्टिव प्लान नंबर 2, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, सयाक व सबाक फ्रॉम करें हैं, यानी उसको डिटेल दें, बैकग्राउंड दें, शुरू करें बैकग्राउंड वगैरह से। गिव द रीडर को देना है द नेसेसरी बैकग्राउंड, ज़रूरी पस मंज़र जो होता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो होती है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, वाई द बैड न्यूज़ इज़ नेसेसरी, बैड न्यूज़ क्यों ज़रूरी है।
अब मैं इसकी उर्दू कर देता हूँ, पढ़िए मैंने। कारीन माने रीडर, कारीन रीडर को ये समझने के लिए ज़रूरी पस मंज़र की मालूमात दें। जो जिस रीडर को हम लिख रहे हैं उसको ये समझने के लिए ज़रूरी पस मंज़र यानी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन दें, मालूमात दें कि बुरी खबर क्यों ज़रूरी है, बैड न्यूज़ क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसकी मिसाल देते हैं कैसे लिखेंगे। अब आप बताया जा रहा है कि लिखेंगे कैसे, इस तरह लिखेंगे। एज वी कंटिन्यू टू आवर इवेल्यूएट आवर इन्वेंट्री and production capacity, we have found that we are unable to meet the demand for our product at this time। यानी उसको इनकार करने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह लिखेंगे कि हमारे ताल्लुकात पे असर ना पड़े। मिसाल, जैसे कि हम अपनी इन्वेंट्री और पैदावारी सलाहियत का जायज़ा लेते रहते हैं, हमें मालूम हुआ है कि हम इस वक्त अपनी मसनूआत की यानी प्रोडक्ट की डिमांड को, मांग को पूरा करने से कासिर हैं। ये इस तरह इनकार कर दिया, पता नहीं चला अच्छी तरीके से लिखकर। ठीक है, नंबर 3, थर्ड, डिलीवर द बैड न्यूज़। डिलीवर माने बुरी खबर पहुंचाना, डिलीवर द बैड न्यूज़ माने बुरी खबर पहुंचाना, बुरी खबर पहुंचाना। क्लियरली एंड डायरेक्टली स्टेट, आप बिल्कुल साफ शफाफ तरीके बराह रास्त बयान करेंगे द बैड न्यूज़ को इन अ कंसाइज मैनर, मुख्तसर शॉर्ट इसके अंदर। ठीक है ना, बुरी खबर को वाज़ा तौर पर और बराह रास्त मुख्तसर अंदाज में बयान करें। क्लियरली वाज़ा तौर पर एंड डायरेक्टली बराह रास्त बयान करें बुरी खबर को, दी बैड न्यूज़ को इन अ कंसाइज मैनर, मुख्तसर अंदाज में बयान करें। ठीक है, एक मिसाल देखते हैं किस तरह बयान करेंगे हम इस बात को, जो हम कह रहे हैं वो इस तरह का, ये हमारा प्लान है। ये तो प्लान बता दिया, आप इसको बयान करके बता रहे हैं इंग्लिश में कि इस तरह आप खबर देंगे इसको। वी रिग्रेट, यानी रिग्रेट माने अफसोस का इजहार करते हैं ना। We regret to inform you that we are unable to fulfill your order at this time। ठीक है, हमें आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा है। रिग्रेट माने अफसोस, हमें आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि हम इस वक्त आपके आर्डर को पूरा करने से कासिर हैं। इस तरह बयान करिएगा, ये जो पॉइंट है इसको इस तरह बयान करिएगा। लेटर को यही बता रहे हैं कि प्लान बनाएं आप बैड न्यूज़ के, कि किस तरह अपने कस्टमर के ताल्लुकात भी ख़राब ना, उनको बैड न्यूज़ पहुँचाएँ किस तरीके से। ये हमारा थर्ड प्लान हो गया। फोर्थ प्लान है ऑफ़र करें अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, मुतबादिल हल। ठीक है, मुतबादिल हल पेश करें। अब यहाँ पे पढ़ देता हूँ, मुतबादिल हल पेश करें। प्रेजेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, मुतबादिल हल पेश करें। और ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन इफ पॉसिबल, अगर जितना भी मुमकिन हो, टू मिटिगेट, कम करने के लिए, द निगेटिव इम्पैक्ट, जो है मनफी असर को कम, तासुर को कम करने के लिए, ऑफ द बैड न्यूज़ का। तो मैं इसकी उर्दू पढ़ देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। बुरी खबर के मनफी असरात को कम करने के लिए अगर मुमकिन हो तो मुतबादिल हल या इख्तियारात पेश करें उसको। ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे एग्जाम्पल, इस बात को हम कैसे लिखेंगे जो हमने बयान करी है, वो इसको इस तरह लिखेंगे। हाउ एवर कॉमा वी कैन ऑफर अ सिमिलर प्रोडक्ट विद कंपेरेबल स्पेसिफिकेशंस दैट वी बिलीव वुड मीट योर नीड्स। ये मुतबादिल हमने उसको कहा है कि दूसरी ताहम, यानी हाउ एवर माने ताहम, हम तकाबली तसरीहात के साथ उसी जैसी मसनूआत पेश कर सकते हैं जो हमें यकीन है कि आपकी ज़रूरियात को पूरा करेगी। यानी बता रहे हैं कि हम आपको उसी से सिमिलर, मिलती जुलती एक दूसरी प्रोडक्ट आपको दिखा देते हैं जो आप उसी जैसी बिल्कुल है, जो आपकी ज़रूरियात को पूरी कर सकती है। वो प्रोडक्ट तो आप दे नहीं सकते, लेकिन मुतबादिल कोई सॉल्यूशन निकालें ताकि उसका हल हो जाए। अक्सर हम कुछ लेने जाते हैं तो दुकानदार के पास नहीं होती, तो उसकी मुतबादिल अल्टरनेटिव आइटम दिखाता है, ये उस जैसा ही है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो ये ले लें। इस तरीके से करें ये इस बात को। 5, एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट के ऊपर, उसका नोट जो होगा वो पॉजिटिव पे ही एंड होगा जब वो ख़त्म करेंगे तो इख्तिताम में एक मस्बत नोट पर ख़त्म करें उसको। ठीक है,
क्लोज द लेटर विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी मस्बत बयान के साथ अपने लेटर को एंड करें, और अ कॉल टू एक्शन दैट लीव्स द डोर ओपन फॉर फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ताकि फ्यूचर बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी मौके आएंगे उसमें दरवाज़ा खुला रहे, इस तरह के ताल्लुकात भी रहें उसके साथ हमारे। मैं बता देता हूँ, एक मस्बत नोट पर ख़त्म करें, ये तो हमारी हेडिंग थी। एक मस्बत बयान या कॉल टू एक्शन के साथ ख़त बंद करें जो मुस्तकबिल के कारोबारी मौके के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ देता है, यानी कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, ऐसे लिखेंगे मुस्तकबिल में भी रहे। उसको कैसे लिखेंगे इस बात को, हम जब अपना ख़त लिखेंगे, एंड करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, थैंक यू अगेन फॉर कंसिडरिंग आवर प्रोडक्ट लाइन एंड वी होप टू वर्क विद यू इन द फ्यूचर। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट लाइन पर गौर करने के लिए आपका दोबारा शुक्रिया, थैंक यू अगेन, दोबारा, फॉर कंसिडरिंग आवर प्रोडक्ट लाइन, दोबारा शुक्रिया, और एंड, और हम मुस्तकबिल में आपके साथ काम करने की उम्मीद करते हैं। एंड वी होप, और हम होप टू वर्क विद यू इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में आपके साथ काम करने को इस तरीके से एंड करें। ठीक है, इस पॉइंट को बताया गया, जब आप क्लोज करेंगे तो उसको पॉजिटिव अंदाज में फ्यूचर के रिलेशन को रखें ताकि हमारा जो है फ्यूचर रिलेशन रहे उनके साथ। अब हमारे पास है नेक्स्ट बता रहे हैं, इंडक्टिव प्लान फॉर परसुएसिव रिक्वेस्ट लेटर, कायल करने वाले दरख्वास्त ख़त के लिए दिलकश इंडक्टिव प्लान क्या हो सकता है। नंबर 1, पहला प्लान, बिगिन विद द कॉमन ग्राउंड्स, बिगिन विद द कॉमन माने मुश्तरक, कॉमन ग्राउंड जो होता है एक मुश्तरका बुनियाद के साथ शुरू करें, कॉमन जो होते हैं। स्टार्ट विद अ स्टेटमेंट दैट इस्टेब्लिशेस अ कॉमन ग्राउंड और शेयर इंटरेस्ट विद द रीडर, एक बयान के साथ शुरू करें जो एक मुश्तरका बुनियाद या रीडर के साथ मुश्तरका दिलचस्पी कायम करे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कोई बंद पड़ा था, अब मैंने खोला। नेक्स्ट, प्रेजेंट सपोर्टिंग एविडेंस, प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस और डेटा टू इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंस ऑफ द इशू। मावन प्रेजेंट सपोर्टिंग एविडेंस, यानी मावन सबूत पेश करें, मसले की अहमियत और फौरी ज़रूरत को वाज़ा करने के लिए मावन सबूत या डेटा फराहम करें। प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस और डेटा टू इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी ऑफ द इशू, इसको किस तरह लिखेंगे इस बात को, एग्जाम्पल देते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टैटिस्टिक्स, द नंबर ऑफ अबेंडेंड एनिमल्स इन आवर सिटी हैज़ इंक्रीज 25% in the past year, and our shelter is currently at full capacity. मिसाल देख रहे हैं यहाँ पे, हालिया आदाद शुमार के मुताबिक पिछले साल हमारे शहर में लावारिस जानवरों की तादाद में 25% इजाफा हुआ है। हमारी पनाहगाह इस वक्त पूरी सलाहियत पर है। शेल्टर जो होता है, ये शेल्टर, मैंने शेल्टर लिख दिया, शेल्टर। नंबर 4, चौथा प्लान इंडक्टिव, चौथा हमारे मेक द रिक्वेस्ट, दरख्वास्त करें। क्या क्या बता रहा है इसके अंदर, स्टे योर रिक्वेस्ट क्लियरली एंड कंसाइसली वाइल हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ सपोर्टिंग योर कॉज, अपने मकसद की हिमायत के फ़वाइद को उजागर करते हुए अपनी दरख्वास्त को वाज़ह और इख्तिसार के साथ बयान करें। मिसाल, एग्जाम्पल, अब इस बात को कैसे लिखेंगे, ऐसे, वी काइंडली रिक्वेस्ट योर सपोर्ट फॉर आवर फंड रेजर, विच विल हेल्प अस प्रोवाइड फूड, शेल्टर, एंड मेडिकल केयर फॉर द एनिमल इन आवर केयर। इस तरह लिखेंगे इस बात को, नंबर 4 को, मेक द रिक्वेस्ट को। मिसाल में आपको इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ जो मैंने बताया है। हम अपने फंड रेजर के लिए आपसे ताउन की दरख्वास्त करते हैं जो हमारी देखभाल में
जानवरों के लिए खुराक, पनाहगाह और तिब्बी देखभाल फराहम करने में हमारी मदद करेगा। लास्ट फिफ्थ देखते हैं। एंड विद अ कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन के साथ इख्तिताम करें इसको। क्लोज द लेटर विद अ क्लियर कॉल टू एक्शन दैट मोटिवेट्स द रीडर टू टेक एक्शन। एक वाज़ा कॉल टू एक्शन के साथ खत बंद करें जो रीडर को कार्रवाई करने की तरगीब दे। मोटिवेट माने तरगीब दे, किसको? रीडर को। एक्शन माने कार्रवाई करने की तरगीब दे, टू टेक एक्शन, कार्रवाई करने की। मिसाल लेते हैं, इस बात को कैसे लिखेंगे हम? योर सपोर्ट वुड मेक अ significant impact on our organization and the animals we serve, full stop. Please consider making a donation today. Thank you for your time and consideration. वक्त और गौर के लिए आपका शुक्रिया। मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये मैंने बात लिखी है, इसकी एग्जाम्पल है। इस बात को इस तरह लिखना है, इस मिसाल में जैसे लिखा गया है। आपका ताउन हमारी तंजीम और इन जानवरों पर नुमायां असर डालेगा जिनकी हम खिदमत करते हैं। बराए करम आज ही अतिया करने पर गौर करें। आपके वक्त और तवज्जो का शुक्रिया। तो ये हमने प्लान बनाए हैं, आपके सामने रखे। इंडक्टिव प्लान किस तरह बनते हैं, उसके प्रिंसिपल बताए हैं कि किस तरह क्या कहना है आपने, फिर उसको एग्जाम्पल में बना के दिखाया है कि इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करने हैं आपने। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप हमारे इस लेक्चर को 2-3 मरतबा रिपीट करके देखें, बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने ये बात उर्दू में भी आपको बताई है, तो उर्दू में तो मेरी समझ में आ ही जाएगी। तो अगर इम्तहान में आ जाए इंडक्टिव प्लान बनाने के लिए तो इस तरह के प्लान बनाइएगा। आप इसको देख लें, मेरी बात को भी समझ लें, उर्दू में मतलब आ जाएगा तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट चलते हुए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको हमारे लेक्चर से कुछ फ़ायदा हो रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे इस इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें। और हमें कमेंट्स करके भी बताएं हमारे लेक्चर से आपको क्या फ़ायदा हुआ है, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हम वो भी सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।